हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। इस क्लास में हम क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 coin of denomination of ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coin. The total number of coin is 160. How many coin of each denomination are with me? तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ₹1 का कितना कॉइन होगा, ₹2 का कितना कॉइन होगा और ₹5 का कितना कॉइन होगा। तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है। तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ ₹5 कॉइन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹5 coin is x। तो हमने ₹5 कॉइन को क्या मान लिया, x मान लिया। अब आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो ₹2 का कॉइन कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 का कॉइन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, तो नंबर ऑफ ₹2 का कॉइन क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो ₹2 का कॉइन कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो हमने नंबर ऑफ ₹5 का कॉइन कितना लिया, x लिया। तो ₹2 का कॉइन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा ₹5 के कॉइन से। तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ₹1 का कॉइन कितना हो जाएगा। तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। टोटल कॉइन कितना है, 160 है। उसमें से ₹5 का कॉइन कितना है, x है। और ₹2 का कॉइन कितना हुआ, 3x हुआ। तो ₹1 का कॉइन कितना हो जाएगा, टोटल कॉइन कितना है, 160। 160 में से ₹5 का कॉइन घटा देंगे और ₹2 का कॉइन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ₹1 का कॉइन आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितना हो जाएगा, टोटल कॉइन कितना है 160, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ₹5 का कॉइन कितना है, x, और ₹2 का कॉइन कितना है, 3x। ₹5 का कॉइन कितना है, x है। ₹2 का कॉइन कितना है, 3x है। ये दोनों को ऐड कर लेंगे और हम क्या करेंगे, 160 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹1 का कॉइन आ जाएगा। तो लिख लेंगे ₹1 का कॉइन कितना हो जाएगा, 160 माइनस x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। लिख लेते हैं 4x। तो हमारा नंबर ऑफ ₹1 का कॉइन कितना हो गया, 160 माइनस 4x। अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5। तो ₹5 का कितना कॉइन है, x कॉइन है। तो x इंटू 5 लिख लेंगे। तो ये टोटल 5 का रुपीज हो गया, प्लस ₹2 का कितना कॉइन है, 3x है। तो 2 इंटू 3x लिख लेंगे। तो ये टोटल 2 का रुपीज हो गया। और क्या, ₹1 का कॉइन कितना है, 160 माइनस 4x कर लेंगे। तो प्लस 1 इंटू ₹1 का कॉइन कितना है, 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4x
तो ये 1 का टोटल रुपीज हो गया इक्वल्स टू कितना है, टोटल रुपीज कितना है 300 है, तो इक्वल्स टू 300 कर लेंगे, इक्वल्स टू 300। अब हम इस इक्वेशन को इजिली सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और इधर x है तो x लिख लेंगे, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 160 क्या हो जाएगा 160, और 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 4x इक्वल्स टू 300। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर क्या है 5x प्लस 6x कितना ही हो जाएगा 11x हो जाएगा, 11x माइनस 4x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 7x प्लस 160 इक्वल्स टू 300। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर 160 प्लस हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7x इक्वल्स टू 300, इधर प्लस 160 है, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 160, तो लिख लेंगे माइनस 160। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160 क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, लिख लेते हैं 140। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 140, ये इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाई 7, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 2 जा 14 और इधर एक 0 है तो इधर एक 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया x इक्वल्स टू 20, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया x इक्वल्स टू 20। तो x का वैल्यू क्या आ गया x इक्वल्स टू 20। तो हमने x किसको माना था, तो हमने नंबर ऑफ ₹5 कॉइन को कितना माना था x माना था। तो हमारा ₹5 का कॉइन कितना माना था x माना था, और x का वैल्यू कितना है 20 आ गया। तो हमारा ₹5 का कॉइन कितना आ गया 20 आ गया। तो लिख लेंगे नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 डिनोमिनेशन कितना आ गया 20 आ गया। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 डिनोमिनेशन कितना आ गया 20 आ गया। तो लिख लेंगे 20 इक्वल्स टू 20। तो ₹5 का कॉइन कितना आ गया 20 आ गया। तो उसी तरीके से ₹2 का भी कॉइन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ₹2 का कॉइन कितना है 3x है, x का वैल्यू कितना आया 20 आ गया। तो हम x की जगह पे 20 पुट कर लेंगे, तो 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ₹2 का कॉइन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2 डिनोमिनेशन कितना हो जाएगा 3x। x का वैल्यू हमारा कितना है 20, तो 3 इंटू 20, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60। तो हमारा ₹2 का कॉइन कितना आ गया 60 आ गया। तो ₹2 का कॉइन कितना हो गया 60 हो गया। उसी तरीके से हम ₹1 का कॉइन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ₹1 का कॉइन कितना है 160 माइनस 4x। तो लिख लेंगे नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 डिनोमिनेशन इक्वल्स टू, तो ₹1 का कॉइन कितना है 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 160 माइनस 4। x का वैल्यू हमारा कितना आया 20 आ गया। तो x की जगह पे हम 20 पुट कर लेंगे इंटू 20। आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा 160 माइनस 80 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। लिख लेंगे। तो ₹1 का कितना कॉइन आ गया 80 कॉइन आ गया। तो ₹1 का कॉइन कितना आ गया 80 आ गया। तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 डिनोमिनेशन कितना हो गया
गया। तो हमें यही तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 डिनोमिनेशन कितना आ गया, 20 आ गया। नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2 डिनोमिनेशन कितना आ गया, 60 आ गया। और नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 डिनोमिनेशन कितना आ गया, 80 आ गया। तो ₹5 का कॉइन कितना है, 20, ₹2 का कॉइन कितना है, 60, तो ₹1 का कॉइन कितना आ गया, 80 कॉइन आ गया। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे किए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ₹5 का कितना कॉइन होगा, ₹2 का कितना कॉइन होगा और ₹1 का कितना कॉइन होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो हमने नंबर ऑफ ₹5 कॉइन को क्या मान लिया, x मान लिया। तो ₹2 का कॉइन क्या हो जाएगा, तो ₹2 का कॉइन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ₹1 का कॉइन कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो टोटल कॉइन कितना है, 160 में हम ₹5 का कॉइन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ₹2 का कॉइन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ₹1 का कॉइन आ जाएगा। तो ₹1 का कॉइन कितना हो जाएगा, तो ₹1 का कॉइन क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉइन को हमने ऐड किया और 160 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ₹1 का कॉइन आ जाएगा। तो 160 माइनस x प्लस 3x, तो x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो 160 माइनस 4x ये क्या हो गया, ₹1 का कॉइन हो गया। अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो ₹5 का कॉइन कितना है, x है, तो x इंटू 5 किया, प्लस 2 का कॉइन कितना है, 3x है, तो 2 इंटू 3x किया, प्लस ₹1 का कॉइन कितना है, 160 माइनस 4x, तो 1 इंटू 160 माइनस 4x किया और टोटल कितना है रुपीस, टोटल रुपीस कितना है, 300 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने इक्वल्स टू 300 लिख लिया। इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या है, x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x लिख लिया, प्लस 2 इंटू 3x क्या हो जाएगा, 6x लिख लिया। अब ये x 1 जो है 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 160 कितना होगा, 160 लिख लिया। इस 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस 4x लिख लिया, इक्वल्स टू 300। अब आगे हमने सॉल्व किया, 5x प्लस 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और ये प्लस 160 लिख लिया, इक्वल्स टू 300। यहाँ पे 160 ऐड हो रहा है, ये साइड लेकर आए तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 300 माइनस 160 कितना आ गया, 140 आ गया। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आए तो डिवाइड हो गया, तो इसको हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 20। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमने x किसको माना था, हमने ₹5 कॉइन को x माना था, तो हमारा 5 का कॉइन कितना आ गया, 20 आ गया। तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 डिनोमिनेशन कितना आ गया, 20 आ गया। 5 का कॉइन कितना है, 20 है। उसी तरीके से हम ₹2 का कॉइन कितना आएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2 डिनोमिनेशन कितना है, इधर 3x, तो हमने 3x लिख लिया, 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया 20, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ₹2 का कॉइन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी तरीके से हम ₹1 का कितना कॉइन आएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ₹1 का कॉइन कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x, तो हम x का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 डिनोमिनेशन कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 160 माइनस 4 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, तो x का वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 लिख लिए। अब इधर 160 माइनस 4 इंटू 20 क्या होता है, 80, तो 160 माइनस 80 क्या हो जाएगा, 80। तो ₹1 का कॉइन कितना आ गया, 80 आ गया। तो ₹1 का कॉइन कितना आ गया, 80 आ गया। तो ₹5 का कॉइन कितना, 20, ₹2 का कॉइन कितना, 60, ₹1 का कॉइन कितना, 80। हमें यही तो फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन decided that a winner in the competition
gets a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winner if the total number of participant is 63. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ विनर कितने हैं. तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर बी x. सॉल्यूशन कर लेंगे. लेट द नंबर ऑफ विनर बी x. तो हमने विनर को कितना मान लिया, x मान लिया. लेट द नंबर ऑफ विनर बी x. अब आगे सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में क्या है, एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है, 63 है. और 63 टोटल पार्टिसिपेंट है और उसमें से विनर कितना हुआ, x हुआ. तो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन वो कितना हो जाएगा, 63 माइनस x हो जाएगा. तो लिख लेते हैं पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन. तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू. तो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन कैसे फाइंड आउट कर लेंगे. तो टोटल पार्टिसिपेंट कितना है, 63 है और नंबर ऑफ विनर कितना है, x है. तो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन कितना आ जाएगा, 63 माइनस x हो जाएगा. तो लिख लेंगे. तो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन कितना हो जाएगा, 63 माइनस x. तो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन कितना हो गया, 63 माइनस x हो गया. 63 टोटल पार्टिसिपेंट है और विनर कितना है, x है. तो 63 माइनस x कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन हो जाएगा. तो कितना हो गया, 63 माइनस x. अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है. द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100. तो विनर को कितना प्राइज मिल रहा है, 100 रुपीज मिल रहा है. तो विनर को कितना प्राइज मिल रहा है, 100 रुपीज मिल रहा है. और विनर नंबर ऑफ विनर कितना है, x है. तो हम क्या कर लेंगे, 100 इंटू एक्स कर लेंगे. 100 इंटू एक्स. तो ये क्या हो गया, विनर का प्राइज मनी हो गया. प्लस आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन में क्या है, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25. और जो पार्टिसिपेंट जो जीते नहीं है उनको कितने रुपीज का प्राइज मिल रहा है, 25 रुपीज का प्राइज मिल रहा है. और पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन कितना है, 63 माइनस x है. तो हम 25 इंटू 63 माइनस x कर लेंगे. ये क्या है, 25 इंटू ये 63 माइनस x लिख लेते हैं. तो पार्टिसिपेंट जो जीते नहीं है उसका प्राइस मनी है. अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है. एंड द टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000. तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, 3000. तो लिख लेंगे इक्वल्स टू 3000. तो ये विनर का प्राइस मनी हुआ, ये नॉट विनर का प्राइस मनी हुआ. ये टोटल सम कितना हुआ है, 3000 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब इस इक्वेशन को हम इजिली सॉल्व कर लेंगे. तो सॉल्व कर लेते हैं. 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 100x प्लस 25 इंटू 63 क्या हो जाएगा, 1575 लिख लेते हैं. 1575. अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है. तो 25 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -25x लिख लेंगे. -25x इक्वल्स टू ये वाला 3000 लिख लेते हैं. आगे सॉल्व कर लेते हैं. 100x माइनस 25x कितना हो जाएगा, 75x लिख लेते हैं. और ये वाला प्लस 1575 इक्वल्स टू 3000.
आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर 1575 ऐड हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 75x इक्वल्स टू 3000, इधर 1575 ऐड हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -1575। आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इधर 75x इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575 क्या हो जाएगा 1425 हो जाएगा। लिख लेते हैं 1425। आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर 75 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 1425 डिवाइड बाई, इधर 75 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बाई 75। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1425 डिवाइड बाई 75 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इधर 19 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया x इक्वल्स टू 19। तो x का वैल्यू क्या आ गया x इक्वल्स टू 19। तो x का वैल्यू आ गया 19। हमने x किसको कंसिडर किया था, हमने नंबर ऑफ विनर को x माना था। तो x का वैल्यू कितना आ गया 19 आ गया। इसका मतलब विनर कितने हो गए 19 हो गए। हमें यही तो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ विनर। तो हमने नंबर ऑफ विनर को x माना और x का वैल्यू 19 आया। तो हमारा नंबर ऑफ विनर कितना हो गया 19 हो गया। लिख लेते हैं नंबर ऑफ विनर इज 19। लिख लेते हैं द नंबर ऑफ विनर इज 19। हमारा क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ विनर फाइंड आउट करना था। तो नंबर ऑफ विनर कितना आ गया 19 आ गया। तो नंबर ऑफ विनर कितना आ गया 19 आ गया। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ विनर कितना होगा। तो हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ विनर कितना हो गया, तो नंबर ऑफ विनर को हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। तो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, पार्टिसिपेंट जो जीते नहीं है वो कितना हो जाएगा। टोटल पार्टिसिपेंट कितना है 63 है और नंबर ऑफ विनर कितना है x है। तो 63 माइनस x कर लेंगे तो क्या आ जाएगा पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन आ जाएगा। तो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन कितना आ गया 63 माइनस x आ गया। अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन में जो विनर है उसको कितना रुपीस का प्राइस मिल रहा है ₹100 का, और विनर कितना है x है। तो 100 इंटू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विनर का प्राइस मनी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया विनर का प्राइस मनी हो गया। अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन में पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइस ऑफ ₹25। तो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन उनको कितना प्राइस मिला ₹25 का मिला। और हमारा पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन कितना है 63 माइनस x है। तो 25 इंटू 63 माइनस x करेंगे तो ये किसका प्राइस मनी आ गया, ये पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन उनका प्राइस मनी आ गया। तो ये वाला पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन का प्राइस मनी आ गया। अब आगे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। द टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। तो टोटल मनी कितना होना चाहिए 3000। तो हमने इक्वल्स टू 3000 कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो विनर का प्राइस मनी और नॉट विनर का प्राइस मनी को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 3000 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन को हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो हमने इस इक्वेशन को इजिली सॉल्व किया। 100 इंटू एक्स कितना हो गया 100x हो गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू 63 कितना आ गया 1575 आ गया। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा -25x लिख लिया। इधर इक्वल्स टू 3000। अब आगे हमने सॉल्व कर लिया। 100x माइनस 25x कितना हो जाएगा 75x लिख लिया, और ये प्लस 1575 और ये वाला इक्वल्स टू 3000। अब आगे हमने सॉल्व कर लिया। इधर क्या है 1575 ऐड हो रहा है,
ये साइड लेकर आए तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 3000 माइनस 1575 कितना आ गया, 1425 आ गया। यहाँ पे 75 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आए तो डिवाइड हो गया, तो 1425 डिवाइड बाय 75 इक्वल्स टू कितना आ गया, 19 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 19। हमने x किसको माना था, हमने नंबर ऑफ विनर को x माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया। तो नंबर ऑफ विनर कितना हो गया, 19 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ विनर कितना है, नंबर ऑफ विनर इज 19। हमें यही तो फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ विनर फाइंड आउट करना था। तो नंबर ऑफ विनर कितना आ गया, 19। तो हमने कितना इजीली क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया। हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो स्पीडी पढ़ाई को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।